मीडिया का शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया कि आपने जो बेपनाह ताउन किया है, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया के। 8 दिन मुकम्मल हो गए और आखिरी मंजिल का आगाज़ होने चला है अवामी राब्ता मुहिम की पहली कड़ी। ये पहला फ़ेज़ है। इंशाअल्लाह इसके बाद फ़ेज़ आएंगे और ये सिंध के साथ जो राब्ता मुहिम है ये सिलसिला बरकरार रहेगा। सिंध के लोगों का, इंटीरियर सिंध के लोगों का मैं जितना शुक्रिया करूं कम है। जिस गर्मजोशी से उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, जो हमें इज़्ज़त दी, जो मोहब्बत दी, वो काबिल दीद है और बड़ी हौसला अफजाई हुई है। वाज़ेह हो गया कि सिंध की आवाम से अगर कोई जमात जिसकी लोगों के ज़हनों में पहचान है, कोई उसका वो मुस्तकबिल देखते हैं, उनकी वफाकी सोच है, वो अगर उनसे रजू करे तो सिंध माइल है। सिंध के लोग पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार से थक चुके हैं, मुसलसल इक़्तिदार से थक चुके हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमारे पास एक माकूल मुतबादिल हो। तहरीक इंसाफ अल्लाह के फजल करम से एक माकूल मुतबादिल के तौर पर अब पाकिस्तान की सियासत में नमूदार हो चुकी है। वफाक में मौजूद है, पंजाब में मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है और इंशाअल्लाह बलूचिस्तान में कोलिशन पार्टनर है, मौजूद है। और सिंध में भी अल्लाह के फजल करम से 2018 में कराची में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और वहाँ से जो सीटें हासिल की कौमी असम्बली की, सूबाई असम्बली की, वो बड़ी हौसला अफजा है। इंशाअल्लाह इसके इख्तिताम पर जहाँ लोगों का आखिरी जिसे कहते हैं ना क्लोजर होगा, वहाँ हमारी जो सिंध की क़यादत है, आयल हैं, उनको सामने रखते हुए अली ज़ैदी साहब एक चार्टर ऑफ डिमांड रखेंगे। सिंध के लोगों की और सिंध की आवाम की तर्जुमानी का वो आईना होगा कि हम जो निकले हैं हकूक़ के लिए, हम क्या हकूक़ हैं जिनका मुतालबा कर रहे हैं, क्या हकूक़ हैं जो सिंध की आवाम को दरकार हैं, उसका ज़िक्र इंशाअल्लाह वहाँ इख्तितामी गुफ्तगू में होगा और इंशाअल्लाह उसके बाद अगले लाए का ऐलान करेंगे। बहुत मेहरबानी। कोई सवाल? दिल के बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रात हैदराबाद में जो शो होना चाहिए था, जो पीपल्स पार्टी जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा शो होगा, लेकिन खबरें ये आई कि इख्तिलाफात की वजह से कितनी सदाकत है? पहली बात तो ये है कि हैदराबाद में एक शो था जो तय हुआ था टंडो जाम, और वो आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब था। ये एक कैंप लगाया कारकुनों ने, उनमें एक जज्बा था, एक शौक़ था और वो भी करना चाह रहे थे। और क्योंकि उनको इल्म उनके आया कि हमने रात क़याम करना है यहाँ, क्योंकि निकलना था कराची के लिए, तो उन्होंने कहा कि रात हैं तो चलो एक महफिल लग जाए। तो उनके भी हम शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने वहाँ इज्तिमा किया और वेलकम किया। इख्तिलाफात नहीं है, एक ख्वाहिश है। अगर कोई तीसरा ख्वाहिश करना चाहता तो हम वहाँ भी चले जाते। पूरे सिंध में गए। मुकम्मल तौर पर इंटैक्ट है। जो चार्टर ऑफ डिमांड की बात की शादाब, तो जब वो चार्टर ऑफ डिमांड की जो बात की, जो कायदाबाद में कराची में आप लोग शायद देंगे, तो उसका जो सेकंड फेज होगा क्या ये उसकी कड़ी है, कोई उसके हवाले से भी एक मुहिम चलाई जाएगी? वो कई दफ़ा जब वो टीवी में राब्ता टूटता है ना, तो आते ही है एक पट्टी आती है, इंतज़ार फरमाइए।
आखिरी 2 दिन रह गए, आपके आखिरी अल्टीमेटम जो बिलावल ने दिया है, 2 दिन हो गए और वो इस्लामाबाद पहुंच रहे, कह रहे कि भाई इनको भगा के छोड़ूंगा। हमें बड़ा डर लग रहा है। बड़ा चलो मसला है, क्या कहें? कोई बात नहीं, ये बोझ बर्दाश्त कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक विकेट गिरे, अच्छा एक एक करके कर ले, हम यहीं पर हैं, आप साफी किबला देखें, असूल है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का असूल है, सिर्फ जर्नलिस्ट सवाल कर सकता है। साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विकेट आज गिर गई है नदीम अफजल चंद की सूरत में, तो क्या कहेंगे आप? पार्लियामेंटेरियन थोड़ी पहली बात ये है कि मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने फ़ैसला किया है। अगर उन्होंने किया है तो ये उनका इस्तेकाक है। हमने इकट्ठे काम किया है, अच्छे आदमी हैं, साफ गो आदमी हैं, साफ हाथों वाले आदमी हैं। अगर वो जाते हैं तो सच्ची बात है, अफसोस तो होगा, उनके जाने का अफसोस तो होगा, क्योंकि एक अच्छा दोस्त जब बिछड़े तो अफसोस होना चाहिए। अब मेरी राय में काश मुझे मौका मिलता और मेरे इल्म में होता तो मैं उनसे ज़रूर मशावरत करता और उनको गुजारिश करता कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें। बाहर ना अगर वो फ़ैसला कर चुके हैं तो वो उनका हक़ है। कानून के हवाले से तमाम जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो उसकी मुखालिफ हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो मुसलसल उसके हक़ में बयान दे रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने देखिए, मैच करो। देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि मीडिया पर कदगन लगाना मकसूद नहीं, और सच्ची बात है आज के ज़माने में मीडिया पे कोई कदगन लगाना चाहे भी तो नहीं लगा सकता, मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है। सवाल मीडिया की कदगन नहीं है, सवाल ये है कि मीडिया को एहसास दिलवाना है कि वो अपना काम करें मुकम्मल आज़ादी में, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ। कई दफ़ा क्योंकि इतना कंपटीशन हो गया है, इतने चैनल हो गए हैं, इतने अखबारात हो गए हैं, तो लोग सबकत हासिल करने के लिए बग़ैर तस्दीक किए ख़बर लगा देते हैं, ख़बर चला देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ का ज़माना आ गया है ना, तो अभी ख़बर चला दी और फिर तस्दीक की कि भाई इसमें सदाकत थी कि नहीं थी। उससे क्या होता है, उससे कई दफ़ा ऐसी ख़बरें लग जाती हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होती, उससे लोगों की दिल आज़ारी होती है और उससे कुछ लोगों की पगड़ी उछल जाती है जो मुनासिब नहीं है। मेरी राय में मीडिया का अपना किरदार है और वो किरदार जारी रहना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का अपना किरदार है, वो भी ये लाज़िम और मुलज़ूम है, एक दूसरे की ज़रूरत है। हमें बैठकर बाहमी मशावरत से हदूद व क़यूद तय करनी चाहिए, मेरी हद क्या है और क्या होनी चाहिए। और मीडिया ने जो एक जिसे कहते हैं ना एक ज़िम्मेदाराना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या है, क्योंकि ये दुनिया में हो रहा है ना, ये दुनिया में हो रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया तो नहीं है, हर मुल्क में मीडिया है और अपना रोल प्ले करता है। आपके रोल को हम तस्लीम करते हैं, आपके रोल में मदाखलत करना मकसूद नहीं है, लेकिन इस्लाह के लिए बेहतरी की तरफ गुफ्तगू करने में हर्ज नहीं। लास्ट किया तो क्या हम इस बात पर भी हुदूदों को तय करेंगे कि कितनी मर्तबा एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला गिरा हुआ उसके मामले पर कौन सी हुदूद? ये आज कोई ज़ेरे बहस है ये आज मसला, आज ये सिंध हकूक़ में शामिल हो जाता है? नहीं, ये सिंध हकूक़ का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जिस मकसद के लिए मेरे भाई, एक मैं इनको जवाब दे दूँ ना, जिस मकसद के लिए हम निकले हैं ना मेरे भाई, उस पर कोई सवाल है तो हाजिर है। अब आप दो बोल रहे हैं, आप दो साहिबान बोल रहे हैं, फैसला हालत ज़ार ये देखी कि लोगों को ज़ारो कतार रोते देखा, आंसू बहाते देखा, अपने हालत ज़ार पर
ज़ारो कतार रोते देखा, बेबसी देखी और जो हालात हैं अंदरून सिंध के, उस पर अफसोस हुआ। जीडीए और एमपीएम शाह साहब देना चाहिए। जी भाईजान, खबर पहले देता है मीडिया और बाद में तस्दीक करता है। खान साहब ने कुछ 2 बयान ऐसे दिए हैं कि 90 दिन में करप्शन का खात्मा कर दूंगा, इतने पाकिस्तान पॉलिसी में कह रहे हैं। मेरे दौर में कोई मुल्क से लापता नहीं होगा, वरना मैं इसी तो पॉलिसी कौन लापता हुआ? पॉलिसी है, कौन लापता हुआ? पॉलिसी चीजें। देखिए अर्ज ये है, आप देखिए कि हमारे इस 3.5 साल दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर तो नहीं हुआ, हमने तो कानून किसी निकाला। सियासतदान को उठा के लापता तो नहीं किया गया। कानून दिया ठीक है, हमने तो बेहतरी की तरफ कोशिश की है। एक नंबर 2, करप्शन का जो उनका मौजू था और जो उनका नस्बुलैन है, आज भी उस पर कायम है। आज तो ताज्जुब की बात तो ये है कि आप सोचिए कि क्या वजह है कि वो हजरात जो आपस में कोई ज़हनी मुताबिकत नहीं रखते, वो इकट्ठे हो गए। वो क्या फैक्टर है जो उनको जोड़ रहा है? इज़ इट करप्शन और एस्केप फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी जो उनको यकजा कर रही है? अदरवाइज़ तो उनमें कोई मुमासलत है नहीं, न झंडा एक, न नज़रिया एक, न निशान एक, न सिमत एक, बिल्कुल नहीं है। क्या वजह है जो वो जुड़ गए हैं, यकजा हो गए हैं? इस चीज़ पे गौर कीजिएगा तो आपको आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए जी, अब आगे जाने आखिरी सवाल, आखिरी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 3.5 साल हो गए हैं, आपकी जो इत्तेहादी है सिंध के खुसूसन, वो अपने मुसलसल मुतालबात करते रहे और वो शिकायत भी करते रहे हैं, लेकिन उनका अजाला नहीं हुआ है अभी तक। और अब जब अदम एतमाद की बात हो रही है तो ये कहा जा रहा है कि इमरान खान कराची भी आएंगे और हैदराबाद भी आएंगे। जी नहीं, और मिलेंगे। मैं सुन लूँ। नंबर 1, हमारे जो सिंध के इत्तेहादी हैं, हम उनके ताउन के शुक्रगुजार हैं। वो जब भी उन्हें मुतालबा किया, हमने उस मुतालबे पर संजीदगी से गौर किया और हल करने की कोशिश की। आज भी जो कराची में इक़दामात उठाए जा रहे हैं, चाहे पानी का मसला है या और मसाइल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला है, वो उनकी ख्वाहिश पर कराची की आवाम की बेहतरी के लिए इमरान खान साहब की हुकूमत ने इक़दामात उठाए हैं। हैदराबाद में बैठे हैं, हैदराबाद के हमारे जो हम इत्तेहादी हैं, उनकी ही ख्वाहिश पर यूनिवर्सिटी जो है, जो अटकी हुई थी, वो अल्लाह के फजल करम से उन्हें कामयाबी हासिल हुई, उसकी कानून साजी हुई। हैदराबाद के साथियों की ख्वाहिश पर हैदराबाद को जो सक्खर के साथ जोड़ना था मोटरवे के ज़रिए, वो पूरी हो रही है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब कर रहे हैं और इक़दामात भी करेंगे। इमरान खान और भी करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर इमरान खान कराची में एक मैसिव इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम उन्होंने तैयार किया। बहुत से सरमायाकार उन्होंने जमा किए और वो कराची पे इन्वेस्ट करना चाह रहे थे बंडर आइलैंड्स में, और वो कोई वफाक नहीं ले रही थी। वफाक कहाँ उठा के ले जाती उन आइलैंड्स को? सिंध के हैं, सिंध में ही रहने थे। इन्वेस्टमेंट आनी थी, पाकिस्तान ने बनना था और सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन सिंध की हुकूमत की तंग नज़री देखिए कि उन्होंने NOC दे के वापस लिया, और वो जो इन्वेस्टमेंट आनी थी जिससे रोज़गार पैदा होना था सिंधियों के लिए, उसमें रुकावट डाली। ये कौन सी है सिंध से वफा मोहब्बत? ये सिर्फ इनकी शोबदाबाजी है। और अब सिंध का कम अज़ कम जो नौजवान पढ़ा लिखा तबका है, वो अब इस बात को समझना शुरू हो गया है कि भाई इनके हाथी के दांत हैं, दिखाने के और हैं, चबाने के और हैं।